यह कहानी इलियट किंटनर, पॉल रड और उसकी किशोरी बेटी रिडली किंटनर, जेना ऑर्टेगा की है। इलियट एक सीधा सादा मगर ईमानदार आदमी है जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। उसके बॉस डेल लियोपोल्ड रिचर्ड ई ग्रांट एक लालची और निर्दयी अरबपति हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे किसी भी तरह से हो। डेल हर साल अपनी लग्जरी एस्टेट विशाल हवेली में एक स्पेशल वीकेंड रिट्रीट रखता है, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, वैज्ञानिक और बिजनेस टाइकून शामिल होते हैं। इस इवेंट का मकसद आराम दिखाना होता है, लेकिन असली मकसद नई दवाओं और खोजों के जरिए अरबों कमाने की प्लानिंग करना होता है। इलियट को भी इस बार बुलाया जाता है। वह ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन अपनी बेटी रिडली को साथ लेकर जाने का फैसला करता है। रिडली एक तेज तर्रार विद्रोही लड़की है जो बड़े व्यापारियों और धूर्त लोगों से नफरत करती है। उसे ये रिट्रीट पूरी तरह बेकार लगता है। इलियट और रिडली जब घने जंगलों के बीच से गाड़ी चला रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ बड़ा और चमकदार उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। इलियट ब्रेक लगाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वे बाहर आकर देखते हैं कि एक जादुई प्राणी यूनिकॉर्न घायल होकर सड़क पर पड़ा है। उसकी चमकदार सिल्वर व्हाइट त्वचा और सुनहरा सींग किसी परी कथा जैसी लगती है। रिडली हैरान रह जाती है, जबकि इलियट परेशान और डरा हुआ महसूस करता है। यूनिकॉर्न थोड़ी देर तड़पता है और फिर दम तोड़ देता है। रिडली इसे प्राकृतिक चमत्कार की मौत मानती है, जबकि इलियट इसे एक मुश्किल स्थिति के तौर पर देखता है। वे इस बारे में किसी को क्या बताएंगे? कौन मानेगा कि उन्होंने सच में एक यूनिकॉर्न मारा है? कुछ देर बहस के बाद इलियट यूनिकॉर्न के शव को गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और ड्राइव करके डेल के एस्टेट की तरफ बढ़ जाता है। डेल लियोपोल्ड को जब यह पता चलता है तो वह चौंकने की बजाय खुशी से झूम उठता है। उसे पता था कि यूनिकॉर्न की खून और सींग में जादुई शक्तियां हो सकती हैं जो बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, उम्र बढ़ा सकती हैं और यहां तक कि इंसानों को अमर भी बना सकती हैं। डेल तुरंत अपने वैज्ञानिकों और बिजनेस पार्टनर्स को इकट्ठा करता है और यूनिकॉर्न के शरीर पर गुप्त लैब में रिसर्च शुरू करवा देता है। रिडली को यह सब गैर नैतिक लगता है। वह अपने पिता इलियट से झगड़ती है क्योंकि उन्हें यूनिकॉर्न की मौत का फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। लेकिन इलियट, जो नौकरी बचाने के डर से चुप रहता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इसी बीच वैज्ञानिक यूनिकॉर्न के खून और सींग में असाधारण शक्तियां खोज निकालते हैं और डेल इसे मेडिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चमत्कार घोषित कर देता है। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं जानता, यूनिकॉर्न अकेला नहीं था। डेल और उसकी टीम यह भूल गई कि यूनिकॉर्न प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति इतनी आसानी से अपना बलिदान नहीं देती। गहरे जंगल में दूसरा यूनिकॉर्न, मरा हुए यूनिकॉर्न का साथी, उसकी मौत को महसूस करता है। गुस्से और दुख से भरा हुआ, वह अपनी ताकत से हवेली के अंदर खलबली मचा देता है। पहला वैज्ञानिक जिसने यूनिकॉर्न पर टेस्ट किया था, अपने कमरे में मृत पाया जाता है। किसी ने उसे सींग से गोद दिया था। हवेली के सिक्योरिटी गार्ड्स एक एक करके गायब होने लगते हैं और फिर उनके खून से सने शव जंगल में मिलते हैं। हवेली के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लाइट्स झपकने लगती हैं, जानवर अजीब बर्ताव करने लगते हैं और अंधेरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अब तक यह साफ हो चुका है कि यूनिकॉर्न बदला लेने आया है। यह कोई मासूम परी कथा का जानवर नहीं, बल्कि एक ताकतवर, राक्षसी क्रोध से भरा जादुई प्राणी है। डेल, जो अब भी अपनी लालच से अंधा है, समझता है कि इस नए यूनिकॉर्न को पकड़कर कैद कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपने आदमियों को यूनिकॉर्न पर हमला करने का आदेश देता है, यूनिकॉर्न हवेली के अंदर घुस जाता है और सबको बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। इलियट और रिडली का संघर्ष। रिडली, जो पहले से ही महसूस कर रही थी कि यह सब गलत हो रहा है, अपने पिता से कहती है कि अब भागने का समय आ गया है। इलियट, जो अब तक कंफ्यूज था, आखिरकार समझ जाता है कि लालच और गलतियों की कीमत कितनी भारी होती है। दोनों किसी तरह से बचते बचाते हवेली से निकलने की कोशिश करते हैं।
चारों तरफ आग और चीख पुकार मची हुई है। डेल की मौत। डेल आखिरी कोशिश करता है और यूनिकॉर्न को पैसे, पावर और यहां तक कि भगवान बनाने का वादा करता है। लेकिन यूनिकॉर्न को इंसानी लालच की कोई परवाह नहीं। एक झटके में वह डेल को सींग से गोद देता है और उसे हवेली की ऊंची खिड़की से बाहर फेंक देता है। डेल की मौत के साथ ही हवेली भी जलकर राख हो जाती है। इलियट और रिडली किसी तरह अपनी कार में बैठकर जंगल से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे सड़क पर आते हैं, रिडली पीछे मुड़कर देखती है। वह यूनिकॉर्न को जंगल के किनारे खड़ा देखती है। वह उनकी तरफ देखता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो, लेकिन वह उनका पीछा नहीं करता। हमने जो किया उसके लिए हमें माफ नहीं किया गया, बल्कि हमें सबक सिखाया गया है। इलियट और रिडली अब जानते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या होती है। जैसे ही कार अंधेरे में गायब होती है, कैमरा यूनिकॉर्न पर फोकस करता है, जो धीरे धीरे जंगल में खो जाता है। यूनिकॉर्न चला गया, लेकिन अब यह हमेशा के लिए इंसानों से सतर्क रहेगा।